नमस्कार स्टूडेंट। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर एक तरह से मैं आपको बता दूं तो 54 तक कंप्लीट कर रखा है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट कर रखा है और आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 55 से दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56। काफी आसान क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो है आपको समझते चलना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले करेंगे 55 को। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 इसमें बोला गया है, अ शेयर ऑफ 10 ओरिजिनली इशूड एट पार ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वाज रिसीव्ड। फिर उसके बाद बोले गए हैं सेकंड में, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 वाज रिसीव्ड। 3 नंबर में बोले गए हैं, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 वाज रिसीव्ड। यहाँ पर हमें देखिए निकालने हैं मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 अब यहाँ पर हम करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आसान है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं दो नंबर के जो है आने के चांसेस होते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले केस में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। फर्स्ट नंबर में सबसे पहले मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूं। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट पार। तो शेयर जो इशूड किया गया है, शेयर इशूड जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर आप करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। तो शेयर इशूड एट ₹10 के हिसाब से जो है शेयर इशूड किया गया पार के हिसाब से, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो था ₹5 वाज रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो रुपया मिला, ये कितना मिला, ₹5। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, मतलब हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। आप सपोज कर लीजिए कंपनी की तरफ से है तो आप कितना डिस्काउंट जो है पब्लिक को देंगे, ये निकालना है। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो है यहां पर तभी आएगा जितना कंपनी फॉरफिट करती है। ठीक है, जितना कंपनी फॉरफिट करेगी। और फॉरफिट हमेशा आपको ध्यान देने में पहले भी बता रखा है कि ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही किया जाता है, फेस वैल्यू पर। तो ये तो पहले से पता चल रहा है कि इस पे कोई प्रीमियम शामिल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम होता तो पता चल जाता क्वेश्चन में, है ना। तो अब यहां फॉरफिट कितना होगा, जितना की कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी को एक तरह से एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, ₹5। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹5। तो फॉरफिट कंपनी कितना करेगी, ₹5। तो जितना फॉरफिट होगा उतना ही मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था निकालने, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मिनिमम रीइश्यू प्राइस, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैसे निकलेगा, काफी आसान है। जो शेयर इशूड है, जो मैक्सिमम शेयर इशूड है ₹10। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें से ₹5 जो है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट में चला गया। अब जो डिस्काउंट हट जाता है, डिस्काउंट हटाने के बाद ही जो पैसा बचेगा उसी को आप रीइश्यू कर सकते हो। तो रीइश्यू कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएंगे ₹5। तो इस तरह से एक हो गया केस नंबर 1। इस तरह से चलिए केस नंबर 2 सेकंड सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 2 में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर जो है शेयर ऑफ ₹10। तो इस तरह से इस केस में भी जो है शेयर इशूड है, मतलब एक तरह से ₹10। शेयर इशूड एट ₹10। अब इस केस में एक चीज और बताया गया है कि इस पर एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पर कितना दिया जाना है, ₹5। अब इसमें से भी क्या हुआ है, ₹4 प्लस ₹1। ठीक है, ₹1 क्या है, प्रीमियम है। ₹1 क्या है, प्रीमियम है। और ये क्या हो गया, फेस वैल्यू। ये वाला क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट तभी निकलेगा जितना कंपनी फॉरफिट करती है।
मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट वही होता है जो कंपनी फॉरफिट करती है। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले फॉरफिट पता कर ले। आप फॉरफिट हमेशा किस पे होती है? हमेशा फेस वैल्यू पर। तो कंपनी कितना फॉरफिट करेगी? 4 रुपीज। तो इसका मतलब मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 रुपीज। 4 रुपीज क्यों? क्योंकि फॉरफिट में कभी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, फॉरफिट हमेशा फेस वैल्यू में होता है ना, ये मैंने यहाँ पे बता रखा था। ठीक है, अब यहां से निकाल लेंगे मिनिमम रीइश्यू प्राइस। अब यहां पर हम निकाल लेंगे मिनिमम रीइश्यू प्राइस, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो टोटल 10 रुपीज है, इसमें से क्या करेंगे? 4 रुपीज को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा मिनिमम रीइश्यू प्राइस? 6 रुपीज। कितना आ जाएगा मिनिमम रीइश्यू प्राइस? 6 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से केस नंबर सेकंड भी जो है आपका केस नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। केस नंबर थर्ड पे आप ध्यान दोगे, ये भी काफी आसान है। तो थर्ड वाले केस में यहां पर देखो क्या बोला है, अ शेयर ऑफ 10 रुपीज ओरिजिनली इशूड। तो शेयर इशूड एट बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। शेयर इशूड एट कितना हुआ है इस पर? ₹10, 10 रुपए पे क्या हुआ है? इशूड हुआ है। अब इसमें आप देखें ध्यान से, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव हो गया है, इसमें प्रीमियम शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां पर हम लिखेंगे एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट ये कितना है? 5 रुपीज। प्रीमियम इसमें शामिल नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब यहां पे फॉरफिट अमाउंट क्या हो जाएगा? फॉरफिट अमाउंट, जो भी फॉरफिट अमाउंट होगा वो 5 रुपया होगा। तो फॉरफिट अमाउंट वही होता है जो कंपनी को रिसीव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 5 रुपए। जो भी फॉरफिट अमाउंट होगा वही मैक्सिमम ठीक है, तो कितना निकल जाएगा? ये हो जाएंगे 5 रुपीज। वेरी सिंपल। इस तरह से मिनिमम रीइश्यू प्राइस, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना आ जाएगा? मिनिमम रीइश्यू प्राइस, मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो हो जाएगा, इसी 10 रुपीज में हम क्या करेंगे? अगेन 5 रुपीज को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 रुपीज आ जाएगा। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो है इस केस में भी एक तरह से कितना आ गया? 5 रुपीज आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 55 को सोल्व कर दिया है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन में रीड करता हूं, अपने बुक में देखिए। स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as ₹4 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and balance on second and final call. ₹500 shares were forfeited. Calculate the maximum permissible discount and minimum reissue price on reissue in each of the following cases. If the reissue shares are fully paid up. Case number 1. If shares are forfeited for non-payment of second and final call. Case number 2. If shares were forfeited for non-payment of first call and second and final call. Case number 3. If shares were forfeited for non-payment of allotment, first call and second and final call. Case number 4. If shares were forfeited for non-payment of allotment and first call, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है यहाँ पर अभी हुआ ही नहीं है। चलिए 56 अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जो है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे केस नंबर 1, बिल्कुल पहले की तरह जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा था 51 में बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले बोला कि शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो नॉन पेमेंट सेकंड एंड फाइनल कॉल का हुआ है, तो इसका मतलब देखिए शेयर जो इशूड करना है वो 10 रुपीज ईच के हिसाब से, इसमें से ज्यादा नहीं निकालना है, बस मैक्सिमम एक तरह से परमिसेबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो शेयर इशूड एट ₹10 ईच। ठीक है, इस केस में क्या हुआ है कि एप्लीकेशन पे कितने दिए जाने हैं? 4 रुपीज। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे कितने दिए जाने हैं? 3 रुपीज। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल पे कितना दिया जाना है? फर्स्ट कॉल पे दिया जाना है 2 रुपीज।
ठीक है। उसके बाद देखिए बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन जब बैलेंस ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है ये एक तरह से लिख रहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था थोड़ा से ऊपर में बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। अब आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये हुआ है, क्या ये हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में केस नंबर 1 में लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, जिसका मतलब ये है कि यहां पर सेकंड एंड फाइनल कॉल की बारी आई है। कॉल्ड अप तो यहां पर हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इसका मतलब कॉल्ड अप जो है सारा हुआ है। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बनी है, तो ये 4 3 7 7 2 9, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे बने, तो यहां पे मैं लिख लूंगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस पे आएंगे 1 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो फॉरफिट अमाउंट होगा, फॉरफिट अमाउंट हमेशा फेस मतलब एक तरह से फेस वैल्यू ही होता है। दूसरी बात इस पे आपको चेक करना है क्या प्रीमियम है, प्रीमियम बिल्कुल नहीं है ना। तो अब चेक करना है कि किस पे पैसा मिला, क्योंकि जो पैसा मिलता है वही फॉरफिट होगा। ये एप्लीकेशन का मिल चुका है, फिर अलॉटमेंट का मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का यहां पर जो है मिल चुका है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का ये पैसा जो है नहीं मिला। तो इसका मतलब 4 3 कितने हो गए, 7 to 9 रुपीज। 9 रुपीज क्या हो जाएंगे, फॉरफिट अमाउंट होंगे। तो मैं लास्ट वीडियो में एक तरह से लास्ट क्वेश्चन में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अमाउंट फॉरफिट होगा वही आपका मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट होगा। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो होंगे वो हो जाएंगे 9 रुपीज। क्यों, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जो अमाउंट फॉरफिट होगा वही मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बन जाएगा। फॉरफिट वही होता है जो पैसा मिला, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस काफी आसान है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पर टोटल कितना रुपया हुआ था, 10 रुपीज। इस 10 में से जो है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ही चला गया, तो फिर बचा कितना, यहाँ पे बचा है 1 रुपीज। तो ये क्या निकल गए, ये निकल गए मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो ये हो गया आपके केस नंबर 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर केस नंबर 2 को। तो केस नंबर 2 ये भी काफी आसान है। केस नंबर 2, इस केस में भी क्या हुआ है, शेयर जो इशूड हुआ है एट ₹10 ईच, ₹10 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन पर इस केस में कितने दिए जाने हैं, बाकी सारा रेट जो है वही है ना। बस हमें जो है बाकी सारी चीजों को निकालते चलना है। तो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पर बाकी सब वही है ना, 2 रुपीज, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपीज हैं, यहां पर 1 रुपीज ही है। अब इस केस में क्या बोला था, इफ शेयर विल फॉरफिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला। तो पैसा मिला किसका, एप्लीकेशन एंड एक तरह से अलॉटमेंट का मिला है, ठीक है। तो पैसा यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये वाले केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला है। तो फॉरफिट अमाउंट कितना हो जाएगा, फॉरफिट अमाउंट 4 और 3 7, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे 7 रुपीज, ठीक है। काफी सिंपल है। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, जो अमाउंट फॉरफिट होगा उतना ही आएगा, दैट इज 7 रुपीज, ठीक है। और रीइश्यू मिनिमम मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, मिनिमम रीइश्यू प्राइस यहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिखता हूं। तो टोटल 10 रुपीज में मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ये 7 रुपया चला गया, तो बचेगा कितना, ये बचेंगे आपके 3 रुपीज,
ठीक है, ये कितने बच जाएंगे 3 रुपीज। इस तरह से केस नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, तो इस केस में भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सभी जो है आपको लिखते चलना है। तो जल्दी से मैं लिख देता हूं। एप्लीकेशन 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज। आपको चेक करना है कि कितने का पैसा मिला और कितने का नहीं मिला। ठीक है, इफ शेयर फॉरफिट नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब इस केस में ना ही अलॉटमेंट का पैसा मिला है, ना ही फर्स्ट कॉल का मिला है, ना ही सेकंड एंड फाइनल कॉल का मिला है। तो फिर इस केस में जो है किसका पैसा मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन का मिला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यहाँ पे फॉरफिट अमाउंट आएगा, जो भी यहाँ पर फॉरफिट अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 4 रुपीज। ठीक है, और मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट तो वही होता है जितना अमाउंट फॉरफिट होगा। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितने हो जाएंगे 4 रुपीज। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितने हो जाएंगे 4 रुपीज। और इसी के हिसाब से मिनिमम री इशू प्राइस कितना आ जाएगा 10 रुपीज। 10 रुपीज में हम क्या करेंगे, एक तरह से ये जो फॉरफिट अमाउंट है 4 रुपया, ये हम माइनस कर लेंगे। तो ये फाइनली कितने आ जाएंगे 6 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम री इशू प्राइस है वो कितना आ जाएगा 6 रुपीज और मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट 4 रुपीज। ठीक है, काफी सिंपल था। और अब हम करने वाले हैं लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 4। इस तरह से आप इसमें भी लिख लीजिए, एप्लीकेशन 4 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इस पे 1 रुपी। अब आपको चेक करना है किस पे पैसा मिला और किस पे नहीं मिला। यहाँ पे साफ लिखा गया है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसमें हुआ ही नहीं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसमें हुआ ही नहीं है। तो ये वाला जो है हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कॉल्ड अप मनी जो है इतना ही तक माना जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री करते हो उसमें कॉल्ड अप मनी ही लिखते हैं, फेस वैल्यू के साथ कॉल्ड अप मनी। ठीक है, तो यहां फॉरफिट अमाउंट वैसे होगा कितना, फॉरफिट अमाउंट जिस पे पैसा मिलेगा। वैसे इस पे साफ लिखा गया था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, अलॉटमेंट का भी नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला। तो मिला किसका, एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन का मिला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का अगर मिला है तो यहाँ फॉरफिट अमाउंट कितने हो जाएंगे 4 रुपीज। वेरी सिंपल, फॉरफिट अमाउंट कितने हो जाएंगे 4 रुपीज। क्योंकि हालांकि इसमें हमें कोई कॉल्ड अप मनी से लेना देना नहीं है, बस सिंपली आपको मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट मिनिमम री इशू प्राइस निकालना है। अब यहां पर आप लिखोगे मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो होंगे उतना ही होगा जो अमाउंट फॉरफिट होगा। कितने आ जाएंगे यहां पर 4 रुपीज, 4 रुपीज। और मिनिमम री इशू प्राइस कितना आ जाएगा, इस 10 रुपीज में क्या करोगे आप 4 रुपीज को अगेन माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे फाइनली मिनिमम री इशू प्राइस, ये आ जाएंगे 6 रुपीज। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 56 भी जो है कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।